हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नेशनलिटी इन इंडिया। ये आपकी जो आरबीएससी की बुक है इसमें चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है। भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसी सभी चीज़ों को इस चैप्टर में आपको कराया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशन और अ कंट्री इज सच अ ग्रुप ऑफ पर्सन। चाहे आप नेशन की बात कर लें, देश की बात कर लें, ये सभी क्या है, एक ग्रुप है लोगों का। हुज आर टू लाइव विद द फ्रीडम ऑन अ पर्टिकुलर एंड सर्टेन एरिया लैंड ऑफ सच ग्रुप बीइंग ऑर्गेनाइज विद द फीलिंग ऑफ लिबर्टी। एक ऐसा आप कह सकते हैं पॉपुलर ग्रुप है जहाँ पे लोग बहुत आज़ादी से रहते हैं। उनके पास पर्टिकुलर एरिया होता है, लैंड होता है, ओके, जो इस फीलिंग से लिबर्टी के साथ, भाईचारे के साथ, इक्विटी समानता के साथ, फ्रेटर्निटी अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के लोगों के बीच में जो बंधुत्व की भावना है, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक साथ ही रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, और इन सभी के लोगों के अंदर जो दिल में जो राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना विकसित होती। लव विद द कंट्री, और अपने देश से प्यार करना। सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, बहुत सारे लोग हैं इनमें से जो अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ द इंटीमेंसी, अगर उनको ऐसा महसूस होता है। एंड द अटैचमेंट विद द नेशन आर ऑलवेज फाउंड एंड इज नोन एज द नेशनलिज्म। जब पूर्ण रूप से अपने देश को समर्पित होते हैं तो ऐसी जो फीलिंग होती है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। इन द वेस्टर्न कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वाज द फॉर्म ऑफ स्टेट और कास्ट, क्रीड एंड लव वाज द अंडरस्टूड ऑफ नेशन। अगर आप बाहर के देशों में देखें तो वहाँ पर जो नेशनलिटी है स्टेट के अंदर कास्ट से, क्रीड से, लॉ से, और इस प्रकार से वहाँ पर बंधुत्व की भावना देखने को मिलती है। इन द इंडियन कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म कल्चर हैड गॉड, और अगर भारतीय प्रधान को देखें तो यहाँ पर क्या है, जो नेशनलिज्म है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है और हमारा जो सिग्निफिकेंट प्लेस है उसके माध्यम से मिल रहा है। इन द इंडिया द मीनिंग ऑफ नेशनल कंट्री स्टेट इन द अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल। भारत के अंदर का नेशनल को समझना है तो इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बच्चों देखिए क्या है, सॉरी, इसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एलिमेंट्स। देखिए नेशन, कंट्री, स्टेट, तीन पार्ट्स है इसमें। देखिए पहले में पीपल है, तीनों में ही पीपल आ रहा है। सेकंड पे कल्चर को लेते हैं, लैंड को लेते हैं, और सेग्रीगेटेड और संपन्नता को लेते हैं। इफ़ दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑल द एलिमेंट्स, ये सभी चीज़ें क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जो आपको दिखाई देती है यहाँ के लोगों के अंदर। चाहे लैंड के माध्यम से देख लें, कल्चर के माध्यम से देख लें, सेग्रीगेटी के माध्यम से देख लें। देन सच कंट्री इज ऑलवेज कैटेगराइज एन आइडियल नेशन। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो देश है वो एक आइडियल नेशन माना जाता है। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द नेशनलिज्म, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से इसको समझ लेते हैं। एज पर स्कॉलर सर जॉन स्ट्रेची एंड द सर जॉन सिली, ये स्कॉलर्स में सर जॉन स्ट्रेची और सर जॉन सिली। द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो भारतीय नेशनलिज्म की शुरुआत हुई है, वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हुई है। दे आर द ओपिनियन दैट इंडियन नेशनलिज्म टुक द बर्थ, ये वही समय था जब भारत के अंदर जो नेशनलिज्म का जन्म हुआ था। एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म द ब्रिटिश बर्थ, क्योंकि जो भारतीय थे वो इस बात से, जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, और वो उनकी जो विस्तारवाद की नीति थी उसी को देखते हुए यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। बच्चों इंडिया के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत पुराना है। वी कैन गैदर द क्लियर कट नॉलेज अबाउट द नेशंस, ठीक है, हम लोग के पास जो नॉलेज है बिल्कुल क्लियर कट है फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ वेदा, और अगर इसकी हमें जानकारी लेनी है तो हम वेदों के माध्यम से इन सभी प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते।
In यजुर्वेद एंड अथर्ववेद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी द डिस्कस द वेरियस प्लेसेस। अगर आप हमारे जो वेद है यजुर्वेद और अथर्ववेद में पढ़ें तो उसके अंदर नेशनलिटी के बारे में बहुत बार इसका वर्णन किया गया अलग अलग प्लेस में। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन द रिटन इन द यजुर्वेदा, और यजुर्वेद में इसके बारे में लिखित प्रमाण भी है। दैट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ द सिविलियंस फॉर नेशन। उसमें लिखा गया है कि ये जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी खुद की ड्यूटी होती है। एज सच इट इज़ नॉट करेक्ट टू द इंडियन नेशनलिज्म और द नेशनलिज्म फीलिंग टू बर्थ। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो भारत के अंदर नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो करेक्ट नहीं है नेशनलिज्म का। इसका बर्थ हुआ है ब्रिटिशर्स के माध्यम से। द वेद ओल्डन टाइम्स, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे वेद और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन नेशनल इज बीइंग द डिस्कस रियली स्पीकिंग, जो भारतीय नेशनलिज्म है और रियलिटी पे बेस है। अमंग द इंडियंस द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जितने भी भारतीय हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है। वे देश के प्रति समर्पित होते हैं और देश को रेस्पेक्ट करते हैं। ऑलवेज हैड बिन द माइंड्स ऑफ इंडियन, ये हमेशा भारतीयों के दिमाग में भरा रहता है। दिस इज द सिंबल ऑफ नेशनलिटी, और इसी को सिंबल कहा गया है नेशनलिटी का। वाई बीइंग अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस आवर वर्क लाइफ, और ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एंड इन एंशियंट पीरियड वी फाइंड द नेशनलिज्म ऑफ द लार्जर इंडिया, अगर प्राचीन समय से देखें तो भारत के अंदर बहुत लंबे समय से राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पाई जा रही है। वी शोन दैट देयर वाज द कल्चरल इफेक्ट ऑफ इंडिया, और जो हमें हमारे जो कल्चर है उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इट इज़ द होल वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द रीजन फॉर नेशनल रेसेंसिस, क्या रीजन था कि भाई जो राष्ट्रवाद के अंदर सुधार देखने को हमें मिला। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जो भारत के अंदर अगर आप कह सकते हैं जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ 19वीं शताब्दी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ अगेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टर्मोल ऑफ इंडिया फील्ड ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि भारत के अंदर जब कॉलोनियल रूल थी तो उन्होंने यहाँ की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा भारतीयों का ध्यान नहीं रख रहे थे। पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो अनस्टेबिलिटी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके कारण द इंडियन कंपेल द ब्रिटेन क्वाइट इंडिया, और इससे क्या हुआ जो भारतीय थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि भारत छोड़ो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आप अपने घर जाएं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल फीलिंग, और ये तभी हो पाया जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही थी। द ब्रिटिश स्टार्ट द ऑक्यूपाइंग इंडिया, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। फर्स्टली फ्रॉम बंगाल, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बंगाल पर अपना अधिकार किया। टिल 911 सेंचुरी 1911 में कलकत्ता हैज बिन द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उन्होंने क्या किया, कलकत्ता को अपने कैपिटल बनाया। सो दे पेड मोर अटेंशन टुवर्ड द बंगाल, और वे बहुत अधिक मात्रा में बंगाल के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। द मेन रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सेंसिस एज अंडर, जो भारत के अंदर नेशनल सुधार की जो भावना थी उसके मेन कारण इस प्रकार थे, किस प्रकार उसका सुधार हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपको कल समझाऊंगा बच्चों। चलिए आज के इतना ही। आज आपको इस चैप्टर के बारे में और जो कल आपको चैप्टर कराया था चैप्टर नंबर 4 उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बच्चों उसको अपने फेयर नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।